क्या आपको बार बार सिर दर्द होता है? क्या रोशनी, आवाज़ या तनाव से सिर दर्द बढ़ जाता है? तो ये सामान्य सिर दर्द नहीं बल्कि माइग्रेन हो सकता है। आज मैं आपको माइग्रेन के लक्षण, कारण, योगासन, प्राणायाम और कुछ ज़रूरी डाइट टिप्स बताऊंगी जिससे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम को नियंत्रित करने में लाभ मिल सकता है। माइग्रेन एक गंभीर समस्या ज़रूर है, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है। योग, प्राणायाम, पौष्टिक आहार, एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हुए। नमस्कार, मैं हूं हरलीन, योगा टीचर एंड डाइट काउंसलर। सबसे पहले हम समझेंगे माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें सिर के एक तरफ या दोनों तरफ धड़कन जैसा तेज दर्द होता है। माइग्रेन के प्रमुख लक्षण हैं सिर के एक तरफ या दोनों तरफ तेज धड़कन जैसा दर्द होना, मतली या उल्टी होना, थकान और कमजोरी, आवाज़ या रोशनी से दिक्कत होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, आंखों में धुंधलापन आना। माइग्रेन के कारण हैं अत्यधिक तनाव, चिंता, पर्याप्त नींद ना लेना, मोबाइल, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करना, हार्मोनल परिवर्तन, भूखे रहना या अनियमित खानपान, जंक फूड, कैफीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करना। अब हम देखेंगे कि माइग्रेन में कौन कौन से योग अभ्यास किए जाने चाहिए और कौन कौन से प्राणायाम हमारे लिए लाभकारी रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन, जो कि हमारे मस्तिष्क को आराम देता है, तनाव और चिंता को कम करता है, हमारी गर्दन और सिर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, माइग्रेन के ट्रिगर को कम करने में हेल्प करता है। तो शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। अब अपने दोनों हाथों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए हाथ और सिर एक साथ नीचे लेके जाएंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। सिर को नीचे की तरफ झुका देंगे। सांसें सामान्य चलती रहेंगी। श्वास पर श्वास बिल्कुल रिलैक्स। फिर सांस अंदर भरते हुए हाथ और सिर एक साथ हमारे ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। अब इस अभ्यास को 3 से 4 बार लगातार दोहराना होता है और कम से कम 10 से 15 सेकंड आप आगे झुक के जरूर रुकिए। फिर इस समय को बढ़ाते हुए 15 से 30 सेकंड तक लेके जाइए। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, हमारी गर्दन और कंधों के तनाव को दूर करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो देखते हैं सेतुबंद आसन। सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे, एड़ियों को पकड़ लेंगे। अब सांस धीरे धीरे अंदर भरते हुए लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इससे हमारा प्रेशर जो है गर्दन और कंधों पर आएगा। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, ऊपर उठेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे
नीचे आएंगे। तो इस अभ्यास को भी 3 से 4 बार दोहराना होता है और शुरुआत में 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 25 से 30 सेकंड तक लेकर जाइए। अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि हमारे तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो सबसे पहले हाथों की मुद्राएं, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा। पहली 2 उंगलियां मोड़ लेंगे, लास्ट वाली 2 उंगलियां और अंगूठा हम यूज करेंगे अभ्यास करने के लिए। अब अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर, राइट से ही सांस अंदर, लेफ्ट से सांस बाहर, लेफ्ट से ही सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। जिस तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे उसी तरफ से फिर से सांस को अंदर भरेंगे और सांस को खींच खींच के नहीं लेंगे, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी आवाज के, आराम आराम से एक समंदर की लहरों जैसे हमारा सांस अंदर जाएगा और आराम आराम से सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस जैसे जैसे अंदर भरेंगे तो 5 काउंट कर लेंगे। कम से कम 5 सेकंड का समय होना चाहिए सांस को अंदर भरने का और 5 सेकंड का समय होना चाहिए सांस को बाहर छोड़ने का, मन ही मन में काउंट करते हुए। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पॉजिटिव मन के साथ अभ्यास करेंगे। रिलैक्स फील करेंगे, माइंड को रिलैक्स फील करेंगे, बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे। सांस अंदर भरते हुए पेट फुलाएंगे यानी ऊर्ध्वाश्वासन करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। जैसे जैसे सांस 5 सेकंड में अंदर भरते जाएंगे तो धीरे धीरे पेट फुलाते जाएंगे। जैसे जैसे सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचते चले जाएंगे। आराम आराम से अभ्यास करते रहेंगे। ध्यान रखें, कमर गर्दन सीधी रखें और ज्यादा हिले डुले नहीं। आराम से एक ही पोजीशन में बैठे रहें और सिर्फ सांसों पर फोकस करते रहें। अब इसमें कुंभक लगाएंगे। सांस अंदर भरेंगे 5 सेकंड में, 5 सेकंड अंदर सांस को रोकेंगे। अब सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस अंदर भरेंगे। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड का कुंभक। 1 2 3 4 5, सांस बाहर। 1 2 3 4 5, सांस अंदर। 1 2 3 4 5, कुंभक। 1 2 3 4 5, सांस बाहर। 1 2 3 4 5, सांस अंदर। 1 2 3 4 5, कुंभक। 1 2 3 4 5, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय बाईं तरफ यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही अभ्यास को शुरू करें और खत्म भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही करना होता है। 10 से 15 राउंड कीजिए। पहले 5 राउंड बिना कुंभक के यानी बिना सांस रोके, जैसे लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये हमारा हो गया 1 राउंड। तो इसी को 5 बार दोहराया बिना सांस रोके।
फिर उसके बाद 10 बार कुंभक लगाते हुए 5 सेकंड में सांस लिया, 5 सेकंड सांस को अंदर रोक दिया और 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको 10 बार दोहराया। तो थोड़ी रेस्ट की। फिर इसी अभ्यास को हमने 3 बार कर लेना होता है। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। माइग्रेन और तनाव में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मन को तुरंत शांति प्रदान करता है, मानसिक दबाव और चिड़चिड़ेपन को कम करता है। तो अब हम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले इसमें षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। कानों के अंदर अंगूठे नहीं जाएंगे, कानों के आगे जो पॉइंट होते हैं इनको अंदर की तरफ दबा देंगे। छोटी उंगली होंठ के नीचे, दूसरी उंगली होंठ के ऊपर, तीसरी उंगली नाक के पास, चौथी उंगली को हल्का सा आंख के ऊपर टिका लेंगे और हम हमिंग करेंगे। जीभ को ऊपर मोड़ते हुए तालू के ऊपर लगा लेंगे और हमिंग करेंगे। फोकस करेंगे आज्ञा चक्र पे, यानी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस अंदर, रिलैक्स। हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों का नीचे वाला हिस्सा आंखों पर रखेंगे। आराम से अपनी आंखें खोलेंगे। फिर से हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने गले की हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम को 5 से 10 बार एक बार में दोहराइए। फिर उसके बाद रिलैक्स कीजिए और 4 से 5 बार इस तरीके से अभ्यास किया जा सकता है। रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब हम बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स की। दिन में पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें, भोजन छोड़ने से बचें, फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार लें, मैग्नीशियम रिच डाइट लें जैसे केला, नट्स इत्यादि। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, मोबाइल और स्क्रीन का नियमित उपयोग करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार तक ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, योग करते रहें। धन्यवाद।